हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, को डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास तक देखा था, आप लोगों ने हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योजी डीएनए तकनीक। तो उस आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एट लास्ट हम लोगों ने डिजायरेबल प्रोडक्ट ऑब्टेंड किया था, और इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो एट लास्ट हमारे पास डिजायरेबल जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, यदि इस डिजायरेबल प्रोडक्ट जो हमारे पास हुआ है इसकी लार्ज अमाउंट को यदि हम लोगों को कल्चरड करना है या उसको प्यूरिफाइड करना है, तो कल्चरड और प्यूरिफाइड करने के लिए हम लोग जिस टेक्निक और फर्मेंटर का यूज करते हैं, दिस इज नाउन एज बायो रिएक्टर। उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग? बायो रिएक्टर्स बोलते हैं। जो बायो रिएक्टर है इसके अंदर हम लोग लगभग अप्रोक्सीमेटली लार्ज अमाउंट के फॉर्म में 100 से लेकर 1000 लीटर तक जो हमारे पास डिजायरेबल प्रोडक्ट होता है उसको कल्चराइड किया जा सकता है वन टाइम में। तो लार्ज अमाउंट को एक साथ यदि हम लोगों को कल्चराइड करना है, तो कल्चराइड करने के लिए, प्यूरिफाइड करने के लिए जिस फर्मेंटर का यूटिलाइजेशन होता है, दिस इज नाउन एज ए बायो रिएक्टर। इस बायो रिएक्टर के अंदर बेटा हम लोग क्या करते हैं, इस बायो रिएक्टर के अंदर हम लोग या तो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स और ह्यूमन सेल्स और लिविंग बींग्स के एनी पार्ट्स का यूटिलाइजेशन करके, उसका यूज करके फिर हम लोग देख रहे हैं कि यूटिलाइजेशन करने के आफ्टर, यूटिलाइजेशन किया तो यूटिलाइजेशन करने के आफ्टर हम लोग क्या करते हैं कि जो लार्ज अमाउंट है इनकी, लार्ज अमाउंट, उस लार्ज अमाउंट को डिजायरेबल और फेवरेबल कंडीशंस के अंदर डिजायरेबल कंडीशंस के अंदर उस लार्ज अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, कल्चरड करते हैं। कल्चर्ड करेंगे कल्चरड करेंगे, और कल्चरड करने के लिए हम लोग जिस एपरेटस का यूटिलाइजेशन करते हैं, दिस एपरेटर इज नाउन एज ए बायो रिएक्टर। उसे क्या बोलेंगे? बायो रिएक्टर कहते हैं। बायो रिएक्टर के अंदर हम लोग जो अनफेवरेबल डिजायरेबल कंडीशन जो देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कंट्रोलिंग हमारे पास टेम्परेचर होता है, कि जो हमारे पास डिजायरेबल प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के लिए उस कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, वो टेम्परेचर हम लोग उसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं। तो टेम्परेचर कंट्रोलर होता है उसके अंदर, पीएच कंट्रोलर उसके अंदर होता है बायो रिएक्टर के अंदर, जिससे कि उस एपरेटस की और जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है उसकी पीएच क्या है, कंट्रोल रहेगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर एंजाइम्स जो हम लोगों को ऐड कराने हैं,
तो एंजाइम्स का भी यूटिलाइजेशन होता है, तो एंजाइम कंट्रोलर भी उसके अंदर होता है। उसके बाद साल्ट्स कंट्रोलर भी उसके अंदर होगा। आगे यदि देखें मिनरल्स कंट्रोलर भी होता है, तो एक्सेट्रा उसके अंदर कंट्रोलर लगे हुए होते हैं। कंट्रोलर उसके अंदर क्या होंगे, लगे हुए होते हैं, जिससे हम लोग उस एपरेटस और जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वाटर क्वालिटी है उस वाटर क्वालिटी को कंट्रोल्ड किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या है, बायो रिएक्टर है। तो ये हम लोगों ने बायो रिएक्टर डिस्कस किया है। बायो रिएक्टर के आफ्टर हम लोगों के पास एक टॉपिक यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो बेटा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रवाह संसाधन। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है बेटा, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात करें अपन लोग, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर कंडीशंस क्या होती हैं कि एक ये ऐसी टेक्निक है कि जो हम लोगों ने आरडीएनए टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो हम लोगों ने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया था, जो प्रोडक्ट अपन लोगों ने प्रोड्यूस किया है, उत्पादित किया है, उसको क्वालिटीज वाइज एंड क्वांटिटीज वाइज उसके क्वालिटीज वाइज एंड क्वांटिटीज वाइज मार्केट के अंदर बिफोर मार्केटिंग, मार्केट में आने से पहले उसको क्वालिटी और क्वांटिटीज वाइज हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन करेंगे उसका, और प्यूरिफिकेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन किया जाएगा। तो मार्केट में सप्लाई करने से पहले उसका सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन किया जाता है, फिर जाके उसको हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। यानी इसको सप्लाई के लिए फिर क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। तो हम लोग जिस मेथड से गुजरते हैं, जिस प्रोसेस से, इस पूरी प्रोसेसिंग के लिए आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम लोग जब तक मार्केट तक उसकी सप्लाई नहीं कर रहे, उसको इशू नहीं कर रहे, तब तक हम लोगों को एक प्रोसेसेस से रन होना पड़ता है, एक प्रक्रिया से, प्रोसेसेस से गुजरना पड़ेगा। और जिस प्रोसेसेस से हम लोगों को इसके लिए रन होना पड़ता है, दिस इज नाउन एज ए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। उसे क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोला जाता है। डाउन स्ट्रीम जो प्रोसेसिंग है बेटा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, तो इस डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए हम एक जो ड्रग्स होती हैं, मोस्टली इसका जो यूटिलाइजेशन होता है इस टेक्निक का, वो एक तो इंडस्ट्रियल फील्ड में होता है और
उससे भी बेटर यूटिलाइजेशन हम लोग इसका करते हैं मेडिकल फील्ड में, कि मेडिकल फील्ड्स के अंदर जो हम लोगों ने ड्रग प्रिपेयर की है, जो ड्रग बनाई, उस ड्रग को पहले हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स से रन कराते हैं, उसको उस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाके उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, वैलिड करते हैं क्लिनिकल ट्रायल के आफ्टर। जैसे सपोज करो अपन लोग जस्ट एक डिजीज आई है, आप लोग खूब देख रहे हो कोविड-19, तो कोविड-19 के लिए फिर आप लोगों ने देखा कि कोविड-19 जब डिजीज आ गई तो उसके लिए फिर आप माइंड में चला, साइंटिस्टों के चला, पूरी गवर्नमेंट जो फील्ड में चला कि यार इसके लिए कोई मेडिसिन प्रिपेयर करूं, वैक्सीन बनाऊं, जिससे इसको क्या है कंट्रोल किया जा सके इस वायरल इन्फेक्शन को। तो उसके लिए फिर बायोटेक्नोलॉजी एक जीवनी के रूप में उभर के आई हुई ब्रांच थी, जिसने अपने पूरे प्रोसेस के आफ्टर मेहनत कई साइंटिस्टों ने उसके आफ्टर एट लास्ट क्या बना दी, वैक्सीन बनाई। लेकिन वो वैक्सीन ह्यूमन के लिए यूजेबल है या नहीं, ह्यूमन्स पर उसको अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने पर उसका रिजल्ट्स क्या आएगा, रिजल्ट्स में उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स तो नहीं है, हार्मफुल इफेक्ट्स तो नहीं है। उन हार्मफुल इफेक्ट को पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व्ड करेंगे, उन्हें देखेंगे कि उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। और देखें तो साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग ये देखते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, उनका क्लिनिकल ट्रायल कराते हैं। क्लिनिकल ट्रायल आप लोगों ने देखा कि यार क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, इन लोगों पर, इतने लोगों पर उसका इन्वेस्टिगेशन की है, जांच की है, उसकी कितना रिजल्ट आ रहा है कि फर्स्ट ट्रायल चल रहा है, सेकंड चल रहा है, थर्ड चल रहा है। फिर गवर्नमेंट बॉडी क्या करती है, उसको अप्रूव्ड करती है। फिर आगे चल के क्लिनिकल ट्रायल के आफ्टर जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट बॉडी क्या करेगी, वैलिड करेगी फॉर एप्लीकेशन, यूज में लेने के लिए उसको क्या करेगी, वैलिड करेगी। तो दिस टेक्निक, दिस प्रोसेस इज नोन एज ए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हम लोगों ने इस तरह से कंप्लीट की है। नेक्स्ट एक आप लोगों के टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर प्रोब्स। कौन सा था बेटा, मॉलिक्यूलर प्रोब्स। मॉलिक्यूलर प्रोब्स क्या होते हैं, व्हाट इज मॉलिक्यूलर प्रोब्स। तो मॉलिक्यूलर प्रोब्स क्या है बेटा, कि जनरली मॉलिक्यूलर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सबस्टेंस डीएनए होगा और आरएनए होगा, डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे। अब यदि इन डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स को ब्रेक्स किया जाए in presence of RE enzymes, in presence of RE enzyme, RE enzyme की प्रेजेंसी में यदि इनको क्या किया जाए, ब्रेक किया जाए, तो ब्रेक करने के बाद जो हमारे पास इन मॉलिक्यूल्स के जो सेगमेंट्स ऑब्टेंड होंगे, तो दीज सेगमेंट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर
प्रोब्स। अब यदि सपोज करो ये मॉलिक्यूलर प्रोब्स जो हैं, ये मॉलिक्यूलर प्रोब यदि हम लोगों को डीएनए सेगमेंट्स के ऑब्टेंट होते हैं तो दीज नाउन एज ए डीएनए प्रोब्स। और यदि हम लोगों को आरएनए सेगमेंट्स के यदि हम लोगों को ये सेगमेंट ऑप्टेड होते तो इट इज नाउन एज ए आरएनए प्रोब्स। इट इज नाउन एज आरएनए प्रोब्स। डीएनए प्रोब्स और आरएनए प्रोब्स, इट मीन्स मॉलिक्यूलर प्रोब्स आर टू टाइप। इट मीन्स molecular probes are two type, DNA probes and RNA probes. Mostly rDNA technology, mostly in rDNA technology, these probes are widely यूज्ड। इन प्रोब्स का वाइडली यूज करते हैं और इन मॉलिक्यूलर प्रोब्स का जो यूटिलाइजेशन है वो पीसीआर टेक्निक में कर सकते हैं हम लोग, जेल इलेक्ट्रो फोरेसिस टेक्निक में भी यूज कर सकते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक में भी कर सकते हैं। यदि देखें तो इसका यूटिलाइजेशन हम लोग डिफरेंट डिजीज और पैथोजेंस के आइडेंटिफिकेशन में और डायग्नोसिस में, यानी कई जो रोग को उत्पन्न करने वाले पैथोजन होंगे, रोगजनक होते हैं, उनकी पहचान में, और डायग्नोसिस का मतलब निदान में, जो जांचें होती है, टेस्टिंग होती हैं, जांचें, उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो हम लोगों ने देखो आज की इस क्लास के अंदर अभी तक कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं कि हम लोगों स्टार्ट किया कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो डिजायरेबल प्रोडक्ट बनता है, उस डिजायरेबल प्रोडक्ट को हम लोग कंट्रोलिंग कंडीशंस के अंदर होकर गुजारते हैं, रन कराते हैं, और रन कराने के बाद हम लोग फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो लार्ज अमाउंट की, यदि हम लोगों को लार्ज अमाउंट क्वांटिटी को क्या करना है, कल्चराइड करना है, प्यूरिफाइड करना है, तो जिस एपरेटस का, जिन फर्मेंटरों का यूटिलाइजेशन होता है उनको बोलते हैं बायो रिएक्टर, जैव रिएक्टर। बायो रिएक्टर में लार्ज अमाउंट 100 से 1000 लीटर तक हम लोग एक साथ कल्चराइड कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने कहा कि जो फेवरेबल कंडीशन है, वो फेवरेबल कंडीशन हम लोग, ये कई फेवरेबल कंडीशन है जो उसके अंदर होती है इफेक्ट्स। फिर हम लोगों ने देखा था कि इन कंट्रोलिंग कंडीशंस के आफ्टर हमारे पास आया था कि जो हम लोग डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट को क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज मार्केट में सप्लाई करने से पहले उसको एक प्रोसेस से होकर गुजारा जाता है। जैसे घर पे मम्मी ने खाना बनाया, अब खाने में सारा अच्छा टेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, उसको पहले वो खुद मम्मी चख रही, फिर हम लोगों को यूज़ करा रही, तो वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से होकर हम लोग क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, वैलिड करते हैं। तो वही है आपके डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के आफ्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर प्रोब्स, जिसमें 2 टाइप के मॉलिक्यूलर प्रोब्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, एक डीएनए सेगमेंट की फॉर्म में डीएनए प्रोब्स,
और आरएनए सेगमेंट की फॉर्म में आरएनए प्रोब्स। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इनकी यूटिलाइजेशन, जो मोलिकुलर प्रोब्स है उनका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ करते हैं, ये हम लोगों ने आज के इस वीडियो के अंदर बायोटेक के पार्ट डिस्कस किया है। थैंक यू।